आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट 3 को सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए 30 प्रैक्टिस पेपर सेट की वीडियो तैयार की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए लास्ट ईयर आए हुए सभी पेपर की वीडियो तैयार की है। तो ये सारी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर न्यू पेपर सेट। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 28 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व शाकाहारी दिवस, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस, ऑप्शन सी विश्व रेबीज दिवस, या ऑप्शन 4 विश्व टेलीविज़न दिवस। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस। रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक घातक रोग है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका लक्षण शरीर में पीड़ा होना, जवर, पानी से अत्यधिक व्यय, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा, बेहोशी, बेचैनी आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द किसने कहा था कि जब मैं एक कुष्ठरोगी के घाव की सफाई करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। ये वर्ड किसने कहे थे? ऑप्शन 1 मदर टेरेसा, ऑप्शन 2 मदर जॉर्ज, ऑप्शन 3 यूल्कनिया, ऑप्शन 4 सिस्टर हरके। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मदर टेरेसा ने कहे थे। 1946 से भारत में जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्राप्त है। इन्हें पद्मश्री, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन 1 डेविड कप, ऑप्शन 2 देवधर कप, ऑप्शन 3 चैंपियन ट्रॉफी, ऑप्शन 4 संतोष ट्रॉफी। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जहांगीर। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया और तत्पश्चात मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। आगरा में कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन 1 NH2, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन 3 NH8 या ऑप्शन 4 NH31। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 NH2। इसकी वाराणसी से कन्याकुमारी तक लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग का परिणाम है। ऑप्शन 1 परावर्तन, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 छितराव, ऑप्शन 4 फैलाव। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छितराव। प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में विद्यमान धूल आदि के कणों के कारण हमें प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला दिखाई पड़ता है। फलस्वरूप पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि ऐसे स्थान जैसे चंद्रमा जहां वायुमंडल नहीं है वहां से आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन सा है। ऑप्शन 1 सुल्तानपुर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 राजाजी, ऑप्शन 4 सरिस्का। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुल्तानपुर। हरियाणा के गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर में यह स्थित है। शीत प्रवास के समय यहाँ विश्व के 1000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ आती हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन, ग्रेंटर फ्लेमिंगो, वाइट वेगटेल ये सब स्पेशल है, प्रमुख हैं। ये सब प्रजातियाँ यहाँ ज़्यादातर आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 4 दिसंबर, ऑप्शन 2 28 अक्टूबर, ऑप्शन 3 7 नवंबर, ऑप्शन 4 14 नवंबर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 आर के नारायण,
ऑप्शन 2 खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बलवंत गार्गी, ऑप्शन 4 अमृता प्रीतम। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बलवंत गार्गी। बलवंत गार्गी पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इन्होंने कई उपन्यास और लघु कहानियों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किए गए टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई क्योंकि चांदी टका को चलाने के लिए चांदी की किल्लत समाप्त हो गई थी। ऑप्शन 2 व्यापारियों ने टोकन मुद्रा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन 3 टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी। ऑप्शन 4 विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी के कारण। संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी के कारण 1329 से 30 ईस्वी में मुंबई बिन तुगलक ने तांबे व कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इस मुद्रा का प्रयोग सफल नहीं होने का कारण व्यापक जालसाजी था। सुल्तान नकली सिक्का बनाने से रोकने की उचित व्यवस्था नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मुद्रा उसकी जो नीति थी फेल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन 1 बांदीपुर, ऑप्शन 2 कार्बेट, ऑप्शन 3 वेलावदर, ऑप्शन 4 पेरियार। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बेट। यह भारत का पहला अभ्यारण्य है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। यह मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष लगभग के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 औरंगजेब, ऑप्शन 4 जहांगीर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अकबर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1569 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। पहला नंदी पुरस्कार 1964 में आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 थॉमस हार्डी, ऑप्शन 2 थॉमस मैन, ऑप्शन 3 थॉमस मूर, ऑप्शन 4 थॉमस पेन। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है? ऑप्शन 1 लव, ऑप्शन 2 स्कूप, ऑप्शन 3 एलबीडब्ल्यू, ऑप्शन 4 टी। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलबीडब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है कि 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन 1 द कलकत्ता गजट, ऑप्शन 2 द बंगाल गजट, ऑप्शन 3 द बंगाल जनरल, ऑप्शन 4 द बॉम्बे हेराल्ड। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द बंगाल गजट। जेम्स ऑक्सटन विकी द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम समाचार पत्र स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बारिश होने के 30 से 40 मिनट बाद जमा किया गया बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 बैक्टीरिया और गंदगी होती है, ऑप्शन 2 घुले हुए जहरीले रसायन होते हैं, ऑप्शन 3 खनिजों की कमी होती है, ऑप्शन 4 यह अम्लीय होता है। हमारा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यह अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 5.6 होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 गाल्जी बॉडी, ऑप्शन 3 लाइसोजोम, ऑप्शन 4 राइबोजोम। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लाइसोजोम को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 सोन महानदी, ऑप्शन 2 दामोदर हुगली, ऑप्शन 3 गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन 4 नर्मदा ताप्ती। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी कृष्णा।
आंध्र प्रदेश में पट्टिसीमा उत्थापन सिंचाई योजना की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही कृष्णा गोदावरी नदियाँ सितंबर 2015 में भारत में एक दूसरे से जुड़ने वाले पहला युगम बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन 1 हल्दी घाटी, ऑप्शन 2 प्लासी, ऑप्शन 3 पानीपत, ऑप्शन 4 बक्सर। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लासी के युद्ध से संबंधित है। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोही की भूमिका निभाई थी। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब सिराजुद्दौला और उसकी सेना को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को उसकी विश्वासघात के एक पुरस्कार के स्वरूप उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है? ऑप्शन 1 उच्च, ऑप्शन 2 है निम्न, ऑप्शन 3 है समान, ऑप्शन 4 जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निम्न। ताजे जल के समान समुद्री जल जम जाता है, लेकिन कम तापमान पर ताज़ा जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। लेकिन समुद्री जल में लवण होने के कारण समुद्री जल लगभग 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। जल में लवण की जितनी अधिक मात्रा होगी हिमांक उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 झारखंड। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड का। छऊ मूलतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यह जनजातियों द्वारा युद्ध के अवसर पर किया जाता है। एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन 1 थार मरुस्थल, ऑप्शन 2 मध्य हिमालय, ऑप्शन 3 सुंदरवन, ऑप्शन 4 गंगा का मैदान। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुंदरवन। हेलोफाइट एक पादप है जो अधिक खारे जल में उगता है। खारे अर्धमरुस्थल, मैंग्रोव दलदल, कच्छभूमि, कीचड़ और समुद्र तट पर पाया जाता है। सुंदरवन बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? ऑप्शन 1 समदाब रेखा, ऑप्शन 2 समवर्षा रेखा धूप, ऑप्शन 3 समताप रेखा तापमान, ऑप्शन 4 आइसोहेलिन खारापन। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समवर्षा रेखा धूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 राजस्व व्यय, ऑप्शन 2 वित्तीय व्यय, ऑप्शन 3 चालू व्यय, ऑप्शन 4 पूंजी व्यय। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पूंजी व्यय। प्रोफेसर JM क्लार्क के अनुसार टिकाऊ वस्तुएं मुख्यतः सरकार द्वारा निर्मित स्थायी संरचना एक सार्वजनिक कार्य है। सड़कें, भवन, रेल की पटरियां, ये सब इसी में आते हैं सार्वजनिक कार्य में। पूंजीगत जो हमारे सार्वजनिक कार्य होते हैं, ठीक है, वो पूंजी व्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, NSDL का विस्तारित रूप है? ऑप्शन 1 नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, ऑप्शन 2 नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, ऑप्शन 3 नेशनल सिक्योरिटी डिजाइन लिमिटेड, ऑप्शन 4 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। 4 नंबर ऑप्शन जो हमारा सही है, ठीक है। NSDL मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति न्यासी है। भारत में इसकी स्थापना 8 नवंबर 1996 को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन 1 कर्नाटका, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 गुजरात। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। उगादि का पर्व नववर्ष के अवसर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इन राज्यों के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? ऑप्शन 1 पंजाब में मार्शल लॉ, ऑप्शन 2 साइमन कमीशन, ऑप्शन 3 इल्बर्ट बिल, ऑप्शन 4 रोलेट एक्ट। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रोलेट एक्ट के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ अधिकारियों से दमनात्मक रोलेट एक्ट को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का विरोध करने के लिए वे बैठक बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी सुश्रुत। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पाणिनि ने लिखा। ठीक है, प्राचीन संस्कृत विद्वान पाणिनि को उनके मूल पाठ अष्टाध्यायी के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर संघ संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 54, ऑप्शन 4 78। तो हमारा इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 78 वर्ष इसमें जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाविक है। ऑप्शन 1 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन 2 जीपीएस सिस्टम, ऑप्शन 3 यूएवी सिस्टम, ऑप्शन 4 पनडुब्बी प्रणाली। तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाविक एक जीपीएस सिस्टम है। नाविक भारतीय क्षेत्रफल नौसंचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS का परिचालन यानी कि इसका ऑपरेशनल नाम है। ठीक है, यह भारत का अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है जो सही तत्काल अवस्थिति और समयापन सेवा प्रदान करता है। नाविक अपने 7 उपग्रहों के साथ केवल भारत, हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितास के अपक्षय द्वारा होता है? ऑप्शन 1 थार का मरुस्थल, ऑप्शन 2 पश्चिम घाट, ऑप्शन 3 दक्कन का पठार, ऑप्शन 4 हिमालय क्षेत्र। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार। काली मृदा का निर्माण लावा यानी जो आग्नेय शैल होती है के अपक्षय द्वारा और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के ठंडा होने से होता है। दक्कन के पठार की मृदा में काली असिताश्म मृदा होती है जिसमें ह्यूम्स और आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिना धुली सब्जियों जैसे बंद गोभी को खाने के परिणामस्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है, उस कृमि का नाम क्या है? ऑप्शन 1 केंचुआ, ऑप्शन 2 फीता कृमि, ऑप्शन 3 है अंकुश कृमि, ऑप्शन 4 है पिन कृमि। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फीता कृमि। ठीक है, शहरों में जब हम बिना धुली और कच्ची सब्जियां जैसे बंद गोभी और फूल गोभी फीता कृमि संक्रमण के प्रमुख कारणों में से एक, जब हम उनको यूज करते हैं बिना धुले हुए। ओके, फीता कृमि के अंडों द्वारा मस्तिष्क में गति के कारण स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, इसलिए भी वैसे भी नॉर्मली बताते हैं कि इन सब्जियों को हमेशा धोकर खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, ऑप्शन 4 35 वर्ष। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 से 415 ईस्वी तक रहा, ने पश्चिम भारत में उज्जैन को जीतने के बाद विक्रमादित्य यानी वीरता का सूर्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गंधनाशक यानी जो हम यूज करते हैं परफ्यूम, ठीक है, एडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? 1 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 आयरन, ऑप्शन 3 कॉपर, ऑप्शन 4 सोडियम।
हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन 1 महानदी, ऑप्शन 2 ताप्ती, ऑप्शन 3 कृष्णा, ऑप्शन 4 गोदावरी। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती। ताप्ती नदी को अब तापी नदी के नाम से जानते हैं। ये जो तापी नदी है सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई बैतूल जिले मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दलाई लामा, ऑप्शन 2 अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 नेल्सन मंडेला, ऑप्शन 4 शशि थरूर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दलाई लामा। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर है। फ्रीडम इन एग्जाइल यानी स्वतंत्रता में निर्वासन, इसका मीन्स ये है। तो 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है जिसे 1991 में जारी किया गया था। दलाई लामा की पहली आत्मकथा थी माई लैंड एंड माई पीपल, ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या फिर 1951। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1952 में, यह हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 10, ऑप्शन 4 है 12। खो खो गेम जो है 15 में से 12 नामांकित खिलाड़ियों की टीमों द्वारा खेला जाता है, जिसमें से सिर्फ 9 ही मैदान में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन 1 अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 2 विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 3 दक्कन का पठार, ऑप्शन 4 सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे ऊंचा स्थान है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, साल बतानी कब तक कराना है? 2021 तक है, 2022 तक का लक्ष्य है, 2023 तक का है या 2024 तक का लक्ष्य है? हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 2022 तक का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 असम। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। मणिपुर नृत्य को जुगोई के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में से एक है। मेइती के अधिकांश लोग इस जातीय नृत्य को जगोई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के किसके अनुयायी थे? ऑप्शन 1 बसवन्ना, ऑप्शन 2 अंडाल, ऑप्शन 3 रामानुज, ऑप्शन 4 करैक्कल अमैयर। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बसवन्ना के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 18, ऑप्शन 4 16। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कपिल देव। ठीक है, कपिल देव को सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान कप्तानों में भी एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? बोरान, कार्बन, आर्सेनिक या ऑप्शन 4 सिलिकॉन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन। उपधातु एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं।
उपधातु को सेमी मेटल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तिलका मांझी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, तो उस असंगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी लोटी, ऑप्शन डी पिंट। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिंट। बाकी हमारी क्या है, बाकी 3 हमारी मुद्राएं हैं और ये पिंट होता है कि किसी 2 चीज़ों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको पिंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉमरेडिस को डी क्यू पी वी एफ जे एल ए के रूप में कोडित किया जाता है तो मशीन को किस रूप में कोडित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और मैं आपको आंसर बताऊंगा, इसमें उससे मैच कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जो नंबर है क्वेश्चन का वो मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मशीन को इस कोड भाषा में कोडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे और जो शब्द आखिरी में आएगा उसको चुनें। ठीक है, हमारे पास ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अनुसार रखना है और उसके बाद देखना है कि सबसे आखिरी में कौन सा शब्द आएगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्स जो है सबसे लास्ट में आएगा, बाकी इससे पहले आएंगे। अगर आपका भी ऑप्शन नंबर 4 सही आ रहा है तो आपका सोल्यूशन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है जिसमें किसी तरतीब वाइज हमें अक्षर श्रृंखला दी गई है, तरतीब वाइज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसमें देखना है कि ऑप्शन की जगह हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है, ये जो हमारा सही होगा, जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यदि v = 44 और फैट = 54 है तो आप लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1 19, ऑप्शन 2 है 54, ऑप्शन 3 है 110, ऑप्शन 4 है 76। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 76 हमारा सही आंसर है, जो लेट को संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि बी सी की बहन है और ए बी का भाई है, ई डी की बहन है, डी बी का पुत्र है, तो ई ए से कैसे संबंधित है? आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, और आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा तो हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी, और ये हमारा एक प्रैक्टिस पेपर सेट है, इसलिए सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा कि आप खुद सॉल्यूशन करें और मैच कर सकें कि आपके कितने नंबर अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये उसकी भांजी लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे? ऑप्शन 1 है 9, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 1। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस तरह के जैसे कैलेंडर है, इसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 50 to 60 क्वेश्चन करीब हमने दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिनको भी समझा गया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया है, इसका आंसर आएगा 5, कि अगस्त के महीने में हमारे पास 5 सोमवार थे। ठीक है, किस तरह से इसको निकालना है उसका सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर तरह के कैलेंडर से संबंधित हर सवाल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि श्यान 55 साल का है, साथियान शान से 5 साल छोटी और बालन से 6 वर्ष बड़ी है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है और वह उससे 7 साल छोटा है।
देवन और शान की उम्र में कितने साल का अंतर है। ठीक है, ये हमारा आयु संबंधी सवाल है। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लुप्त संख्या निकालने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें इजी ट्रिक्स के द्वारा बताएगा, और जितनी ट्रिक्स जो लगाई जाती हैं वो हमने सारी ट्रिक उसमें समझाने की कोशिश की है, और उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको 50 से 60 क्वेश्चन भी दिए हैं, ताकि उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। सिर्फ वही तरतीब होती है जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है, वही तरतीब से सारे क्वेश्चन जो लगाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने उसमें बताए हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वो सारे क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लेंगे तो आप लुप्त संख्या के टाइप की जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमें देखना है कि ये किस तरतीब से लगाया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा जो आंसर सही आएगा। हमारा इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा सही आंसर होगा 512, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 512 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सही उत्तर वाला विकल्प चुनिए जो चिन्ह के बाईं ओर और दिए गए दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यदि ADE CFG से संबंधित है तो GJK किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है ILM, ऑप्शन 2 है IML, ऑप्शन 3 है ORT, ऑप्शन 4 है VMX। तो हमें देखना है कि GJK को कौन सा ऑप्शन सही संबोधित करेगा। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा, GJK को ILM संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तेहरा हैं जिसके पहले 8 और बाद में 7 आया है। ठीक है, सीरीज दी गई है, इसमें देखना है कि कितने 13 है जिसके पहले 8 और बाद में 7 हो। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 टाइम जो है 13 आए हैं, जिनके पहले तो 8 है और बाद में 7। अगर आपका भी यही आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि अरुण उत्तर पूर्व की ओर जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं ओर मुड़ जाता है और थोड़ा चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में आ रहा है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 2 है दक्षिण, ऑप्शन 3 है पश्चिम, ऑप्शन 4 है उत्तर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की एक कतार में सोहन कतार के दोनों छोरों से 9वें नंबर पर खड़ा है, तो उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 17, ऑप्शन 4 19। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि सोहन की क्लास में टोटल 17 विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें। ठीक है, हमें देखना है ये हमारी प्रश्न आकृति है, इसका हमें अगर दर्पण प्रतिबिंब करें तो कौन सा हमारा ऑप्शन जो है सही होगा, दर्पण में कौन सी छाया हमें दिखाई देगी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर। हमारा इसका प्रतिबिंब में देखने पर हमें इसकी छाया आकृति ऑप्शन नंबर 2 जैसी दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में आप अक्सर के नमूने देखेंगे, श्रृंखला में खाली स्थान को भरिए। एक सीरीज दी गई है किसी तरतीब से, तो देखना है कि खाली स्थान की जगह कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस खाली जगह पर आएगा ISS। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात करें जो दिए गए जोड़े के अनुरूप है। ठीक है, इसमें दिया गया है SJCHQX। ठीक है, एक किसी तरतीब से एक जोड़ा बन रहा है, तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसी जोड़े का पालन करता है। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 TDA और GWZ, यानी कि जिस तरीके से ये बन रहा है उसी तरीके से ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाकी के 3 शब्दों के वर्ग के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन है वृत्त, गोलाकार, ऑप्शन 3 है गोला, ऑप्शन 4 है गोलक। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वृत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में विनर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन विनर को सही से कोडित करेगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक जो कि सही आंसर होगा और विनर को संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। ठीक है, इनमें देखना है कि कौन सा जो है अलग से मैच करेगा, खुद से संबंधित रहेगा, लेकिन बाकी तीन गलत होंगे। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो इन सबसे डिफरेंट है और आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्णों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। रंग, लाल और पीला। ठीक है, यह है, अब देखना है कि कौन सा वर्ग जो है इसको सही से निरूपण करेगा। तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा जो इसको सही से निरूपण करेगा। क्या है इसमें, क्या है, रंग। ठीक है, रंग का एक सर्कल बना दिया, और लाल और पीला रंग के कलर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गुणा और भाग चिन्हों को परस्पर बदलने पर 16 जमा 19 गुना 51 भाग 153 और -12 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो चिन्ह दिए गए हैं इनको हम बदल दें, जहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई कर दें और जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड कर दें, तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा मान क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 61। ठीक है, अगर आपका भी यही आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अध्याय किताब से संबंधित है, तो हैंडल किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है ब्रेक, ऑप्शन 2 साइकिल, ऑप्शन 3 पैडल, ऑप्शन 4 गोल। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैसे अध्याय किताब में होते हैं ऐसे हैंडल साइकिल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक अक्षर युग्म नहीं दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, एक तरतीब से हमें ये एक श्रृंखला बनाई गई है और क्वेश्चन मार्क जगह पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा GF। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में FOSSIL को KHRRNE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फंगल को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमारा फंगल को सही से कोडित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 वस्तुएं A, K, P, R तथा T एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, किसी भी क्रम में रख सकते हैं। K तथा P के मध्य केवल T है, P के नीचे है, P K के नीचे है, R P के ठीक नीचे है, A T से 3 स्थान नीचे है, तो कौन सी वस्तु सबसे नीचे है। ठीक है, अब हमें इनका सही से क्रम करके जचाना है और पता करना है सबसे नीचे कौन सी वस्तु है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A जो है सबसे नीचे है। यहाँ आ जाए K सबसे ऊपर आएगी, फिर T आएगा, P आएगा, R आएगा और फिर A आएगा। ठीक है, अगर आपका भी यही क्रम सही सेट हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। अभी हम देखते हैं परिमाणात्मक अभिरुचि यानी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के। तो क्वेश्चन है हमारा 15 और 30 के मध्य तीसरे समानुपाती की गणना करें। ठीक है, ऑप्शन दिए गए 55, 15, 65 और 60। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप खुद से अपने चेक करें, सॉल्यूशन खुद से निकालें। अगर नहीं आ रहा है सॉल्यूशन तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का नंबर लिखें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, यदि 15 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 3 दिन कम लगते, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 60, यानी स्टार्टिंग में 60 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम 250 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन 1 26%, 15%, 20% या ऑप्शन 4 है 18%। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20%। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक का 200 रुपये में क्रय और फिर उसका 225 रुपये में विक्रय करता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऑप्शन 1 है 136%, ऑप्शन 2 है 14%, ऑप्शन 3 है 18.46%, ऑप्शन 4 है 12.5%। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसका लाभ प्रतिशत है 12.5%। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान आबादी 80,000 है, यदि बढ़ोतरी की दर 5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी कितनी होगी? 88,000, 95,600, 92,610 या 84,600। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी होगी 92,610। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं की बिक्री 10% की छूट पर करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर लिख देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यह हमें पता करना है। ऑप्शन 1 है 26%, ऑप्शन 2 है 29%, ऑप्शन 3 है 30%, ऑप्शन 4 है 35%। तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 26%। अगर आपका भी यही आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने अनुपूरक से 32 डिग्री कम है तो कोण का माप है 37 डिग्री, 74 डिग्री, 148 डिग्री या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 74 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 32, 43, 72 में 4 के स्थानिक मान और प्रत्यक्ष मान का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 3, 3, 9, 6। अगर आपका भी यही आ रहा है तो आपका भी सॉल्यूशन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी लगाए जाएं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन 1 28 दिन, 36 दिन, 48 दिन या फिर 52 दिन। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 36 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 की 105 में इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 1। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है, यदि सोहेल अपने घर से कार्यालय के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन 1 22 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या ऑप्शन 4 है 16 किलोमीटर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 20 किलोमीटर। अगर आपका भी 20 किलोमीटर आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। अगर उस कक्षा में 10 और लड़के आ जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 360 रुपये में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? ऑप्शन 1 480, ऑप्शन 2 है 440, ऑप्शन 3 है 460, ऑप्शन 4 है 420। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 480 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक पारी में सर्वाधिक स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था और अगला सर्वाधिक स्कोर शेष का 3/11 था। यदि स्कोरों में 9 का अंतर है तो कुल स्कोर कितना होगा? 99, 180, 121 या फिर 2। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 121। अगला क्वेश्चन है, 2,000 रुपये पर 18 महीनों में 6% की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ओके, 120, 180 रुपये, 216 रुपये या फिर 2 रुपये। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 180 रुपये। अब हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आए हैं एग्जामों में, ठीक है, या आगे आने की संभावना है, उससे रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है।
जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जंक ईमेल को यह भी कहते हैं स्पूफ, स्पूल, स्निफर स्क्रिप्ट या फिर ऑप्शन 4 स्पैम। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जंक ईमेल को स्पैम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? प्रिंट देना, इनपुट देना, टाइप करना या इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनपुट देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है जो आमतौर पर तारों से बने होते हैं? ऑप्शन 1 यूआरएल, मोडेम, बुसेज या ऑप्शन 4 सीपीयू। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बुसेज। अगला क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन .avi से संबंधित है डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियो या फिर इमेज। ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वीडियो, यानी जो वीडियो सेव होती है लास्ट में AVI से सेव होती है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यू स्लाइड सॉर्टर का या व्यू स्लाइड का या व्यू मास्टर का या ऑप्शन नंबर 4 व्यू स्लाइड शो का। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यू स्लाइड सॉर्टर का। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सभी फार्मूला किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? ऑप्शन 1 है प्लस, ऑप्शन 2 है @ ऑप्शन 3 है हैज़ या ऑप्शन 4 है इक्वल टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Alt प्लस एस्केप, Alt प्लस T, Alt प्लस कंट्रोल या Alt प्लस टैब। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है Alt प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड मूव कराने हेतु या कर्सर को एंड लाइन पर लाने हेतु या 3 है कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के एंड में लाने के लिए, ऑप्शन 4 है कर्सर को पैराग्राफ के नीचे लाने के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड मूव कराने हेतु। अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है पेज अप, ऑप्शन 2 है पेज डाउन, ऑप्शन 3 है कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन 4 है कंट्रोल एंड। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस होम। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड कंट्रोल प्लस S से क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन 1 है डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करेगा, ऑप्शन 2 है डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न नाम और क्लास डॉक्यूमेंट्स के साथ सेव करेगा, ऑप्शन 3 है डॉक्यूमेंट्स को समान नाम से सेव करेगा, ऑप्शन 4 है डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करेगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स को समान नाम से सेव करेगा। हमने इस पेपर सेट में आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं और कोशिश की है कि वीडियो छोटी से छोटी बने। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी कंपटीशन ब्रेक हो सके। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।